करेगा। प्याज पर जो घमासान मचा हुआ है, इस पर क्या, इस घमासान के बाद जिस तरीके से नेफेड कोशिश कर रहा है कि प्याज की जो गड़बड़ झाला है उसको सामने लाए और प्याज किसानों का दिल जीता जाए, या नेफेड की तरफ से, या नेफेड को भाजपा की फटकार है, तमाम विषयों को समझेंगे। लेकिन सवाल यही है कि नेफेड जिस तरीके से एक्शन में आया है, क्या उसके बाद प्याज एक्सपोर्ट से बैन हटेगा? तमाम कहानी को समझेंगे कि आखिरकार क्या हुआ कि नेफेड को आकर नासिक पर आकर औचक निरीक्षण करना पड़ा प्याज खरीद की। आखिरकार क्यों किसानों को कहना पड़ा कि प्याज नेफेड को ना बेचा जाए? क्या पूरा मामला है और उसके बाद क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। क्या ये जो प्याज के दाम है ये कब तक बरकरार रहेंगे? क्या प्याज के दामों को नियंत्रण करने के लिए क्या फिर कोई सरकारी प्रयास तो नहीं होंगे? इन तमाम पहलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूदा वक्त में दो चिरपरिचित चेहरे हैं। हमारे साथ भारत दिगोले जी हैं, किसान नेता है, इस पूरी कवायद का चेहरा है, जिन्होंने नेफेड की प्याज गड़बड़ी को पकड़ा, नेफेड को प्याज बेचने पर मनाही को लेकर आप चेहरा बने और लगातार प्याज किसानों की दुख तकलीफ का चेहरा बनकर, संघर्ष का चेहरा बनकर निकले हैं। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जेपी सिंह जी जुड़ रहे हैं। जेपी सिंह जी सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं, मौजूदा वक्त पे नेफेड की नब्ज इन्होंने पकड़ी हुई है और नेफेड के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उस पर इनसे बात करेंगे। जेपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ एक तो गेस्ट अभी और जुड़ेंगे, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। मैं सबसे पहले भारत जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। आखिरकार प्याज पर क्या घमासान मचा हुआ है? प्याज पर ये जो दाम ऊंचे बने हुए हैं, तो नेफेड का ये जो औचक निरीक्षण हुआ, इसकी कहानी समझना चाहेंगे भारत जी आपसे। अभी जमीनी हकीकत आपको समझनी पड़ेगी मनोज जी। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ, बार बार आप किसानों की बात उठाते हैं और पूरे महाराष्ट्र में देश के जो प्याज उत्पादक किसान है, तो आपके किसान तक के प्लेटफॉर्म के जरिए हमें हमारी बात रखने का मौका मिलता है। अभी मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूँ और आपके माध्यम से पूरे आपके जो दर्शक है और देश के नागरिक है उनको, उनके तक ये बात जाना बहुत जरूरी है किसान के माध्यम से। सबसे पहली बात यह है कि अपना देश बड़े पॉपुलेशन वाला देश है, 140 करोड़ की आबादी यहाँ है। अपने देश में कोई भी फसल हो, चाहे प्याज हो, गन्ना हो, सोयाबीन हो, टमाटर हो, आलू हो, कोई भी फसल है, इसकी आपूर्ति करने के लिए यहाँ किसान को अलग अलग टाइप का संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी सूखा, भारी सूखे के कारण पानी की किल्लत होती है, कभी बिजली न मिलने से किसान अपना फसल नहीं उगा पाता है, तो कभी किसान को सरकारी जो नीतियां होती है उससे परेशान होकर किसान अपना जो है इनकम है वो अच्छी तरह नहीं मिल पाता उनको। तो सबसे बड़ी बात यह है, अभी आपने प्याज का जो तत्कालीन जो मुद्दा है, जो सरकार ने उस वक्त एक्सपोर्ट बैन करके रखा था 2030 के दिसंबर में, उसके पहले एमएपी लगाई, उसके पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, वो सब करने के बाद अभी देश के सरकार को एक जरूरत पड़ी है कि उनके पास प्याज का बफर स्टॉक उनको करना है। तो बफर स्टॉक के लिए नेफेड 2.5 लाख टन और एनसीसीएफ 2.5 लाख टन, ये दोनों संस्था के माध्यम से महाराष्ट्र से वो और अलग कुछ राज्यों से पूरा 5 लाख टन प्याज उनको खरीदना है। पहले के जमाने में जब प्याज कम खरीदा जाता था बफर स्टॉक के लिए, तब नेफेड का खुद का डायरेक्ट जो ऑक्शन में जाकर एपीएमसी मंडियों में किसानों का ऑक्शन के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से प्याज खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब पिछले 5-6 साल से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, उनको काम देते हैं, उनका खुद का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का गोडाउन होता है, वो उनके तरीके से काम करते हैं। एक तरफ सरकार को बफर स्टॉक करके जो प्याज के दाम ज्यादा होते हैं ऐसा सरकार का मानना है, हम तो इसे ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि हमारा लागत मूल्य अभी 2,500-3,000 प्रति क्विंटल हो चुका है। जब हमें 30-40 से अधिक दाम मिलेगा, 50 तक दाम मिलेगा, तो हमारा इनकम जो है उसमें हमारा जो लागत मूल्य है वो भी निकल के आएगा और हमारा थोड़ा मुनाफा भी होगा। लेकिन ये नेफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से जिन जिन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को एक काम दे रखा है, इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। इसमें होता क्या है कि किसी किसानों का डॉक्यूमेंट जोड़ के एक्चुअल वो माल जो प्याज है वो किसान से न लेते, उनका खाली जो नजदीक वाले किसान होते हैं इन लोगों के, उनके डॉक्यूमेंट जोड़ जाते हैं, उनके अकाउंट के ऊपर लीगली दिखाते हैं कि इनके अकाउंट के ऊपर पैसा गया है। अभी डीबीडी का सिस्टम आ चुका है, डायरेक्ट जो ट्रांसफर होता है अकाउंट पे। लेकिन वो किसान उनके नजदीक के किसान होते हैं, जो एक्चुअल में प्याज देने वाले किसान है,
उनको एक तो बोलते हैं आपका प्याज हमें चलता नहीं, आपकी प्याज में क्वालिटी नहीं, आपका प्याज हम ले सकते नहीं, ऐसा करके उनका प्याज लेते नहीं एक्चुअल किसानों का। और जिनके पास प्याज ही नहीं है लेकिन उनके पास ये डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागज है, बैंक का अकाउंट है, आधार कार्ड है, उनसे प्याज लेके वो प्याज नफेड़ के रेट से वहां रेट दिखाया जाता है। उसके पहले जब सस्ते दाम था मार्च अप्रैल में, तब सस्ते दाम में भी प्याज भर के रखा है, वही ऑनलाइन पोर्टल पे दिखाए हैं कि ये नफेड़ का बफर स्टॉक का प्याज है। तो उसमें क्या होता है, जो काम किसान प्याज खेती करता है, वो मेहनत करता है, उसको तो कुछ मिलता नहीं, सरकार का भी पैसा जा रहा है, लेकिन ना ग्राहक का इसमें हित है, ना सरकार का हित है, ना किसानों का हित है। ये कुछ चुने गिने लोग हैं, उनको ही उसका बेनिफिट मिल रहा है। हम हमारी जो सबसे बड़ी तकरार है सरकार से, जो हमारे किसानों की सबसे बड़ी मांग है, हमारी मांग ये है, अगर नफेड़ और एनसीसीएफ को प्याज बफर स्टॉक करना है, सरकार को प्याज बफर स्टॉक करना है, आप एपीएमसी मंडी में आओ, जिन जिन किसानों को प्याज आपको लेना है उनका ले लो। उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होगी, एक्चुअल किसान का प्याज ले जाएगा, उसको उनका पैसा भी मिलेगा। और आपको क्या करना है, आप तो ट्रेडर्स नहीं हो, आपको ट्रेडिंग नहीं करना, सरकार को ट्रेडिंग थोड़ी करनी है, नफेड़ को ट्रेडिंग थोड़ी करने। तो नफेड़ और एनसीसीएफ ने अगर इस साल को उनको 5 लाख टन बफर स्टॉक करना है, हमने मांग की है कि आप हमें 4,000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम दो, तो 40 रुपए का। आप जब दूसरे देशों से 3-4 साल पहले इंपोर्ट किया था प्याज, आयात किया था, तब वो प्याज यहाँ आते आते 55 रुपए पर किलो था। तो यहाँ के किसानों का अगर आप 40 रुपए से लेते हैं, 45 रुपए से लेते हैं, अगर आपको गरीबों को बांटने तो मुफ्त में बांटो, लेकिन किसान को क्यों आप मार रही है। तो अभी ये जो चेयरमैन जो है नफेड के अध्यक्ष है जेठालाल अय्यर जी, वो जो नासिक में आए थे और उन्होंने जो वहाँ चेकिंग की और उन्होंने जो बात रखी कि हम इसकी कमेटी बनाएंगे, ये वो, हमें उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। हम तो ये बात कर रहे हैं, शुरू से आप इतना कंट्रोल आपका क्यों नहीं कि इसमें धांधली हुई कैसी। महत्वपूर्ण बात ये है, आप धांधली होने के बाद कुछ करेंगे और वो मीडिया के सामने रखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो जाने दो, आपने ऐसा होने क्यों दिया, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपका कंट्रोल अच्छे तरह से होता, आपका मॉनिटरिंग अच्छा होता, आपकी सिस्टम अच्छी होती, तो ऐसा नहीं होता। और ये 2024 में नहीं हो रहा है, इससे पहले भी 4-5 साल में हुआ है, हमने लगातार ये बात उठाई, हमने मेल किए है नाफेड एनसीसीएफ को, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं, हमने प्रत्यक्ष जाकर उनको जो हमारा लेटर दिया है उसका भी वो जवाब नहीं देते। तो हमें ये कहना है कि नफेड और एनसीसीएफ ये तो प्याज नहीं उगाते, सरकार प्याज नहीं उगाती, प्याज तो किसान उगाते हैं। तो किसान को मारने का जो नीति है वो एक्सपोर्ट बैन करना, बफर स्टॉक करना, किस लिए लगता है इनको ये बफर स्टॉक, आगे जाके जब दाम और बढ़ेंगे तो ये सस्ते दाम में प्याज देश में फैलाना और उसके जरिए किसानों के प्याज का दाम गिराना। तो ये हमें नीति बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। हमें तो ये कहना है, नफेड और एनसीसी का प्याज जो बफर स्टॉक है वो बंद कर दो, किसानों को अच्छा दाम दो, किसान आपको हर साल जितना लगता है उतना प्याज बना के दे देंगे, आपको कहीं भी किल्लत नहीं होगी प्याज की, और एक मध्यम दाम से भी हम देंगे जिससे ग्राहक भी संतुष्ट रहेंगे और किसान भी संतुष्ट रहेंगे, ये हमारा मुख्य कहना है। तो आपने पूछा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार एक्शन मोड पे आई है और किसान के बारे में सोचने लगी, ये तो सच बात है, पर किसान के बारे में सोचा है उन्होंने प्याज के बारे में सोचा है, पर अभी तक किसी भी किसान को उनका कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया, नाफेड और एनसीसीएफ का अधिकार जो भाव बनाने का था वो अपने पास ले लिया, सरकार के पास ले लिया, पर आज तक इनका कुछ भी फायदा किसान को नहीं हुआ है। उन्होंने अभी क्या रेट निकाला है, जो रेट उन्होंने निकाला है उसमें किसान आज भी खुश नहीं है। हमारी जो किसानों की मांग है वो 40 रुपए है और ये निकाल रहे 2900 रुपए, कैसे चलेगा। आज भी हमारी वही मांग है कि किसान खुश कब होगा, जब उसके प्याज को 40 रुपए पर किलो का रेट मिलेगा। आज हम देख रहे हैं एनसीसीएफ हो, नाफेड हो, इसमें बहुत धांधली होती है। ये तो हमने आप ही के चैनल पे पिछली बार एपिसोड में बोला था कि ये एनसीसीएफ हो या नाफेड हो, इनको बंद करवा देना चाहिए, जो इन्होंने खाजगी एजेंट रखे हुए हैं, और ये जो प्राइवेट एजेंट है उनका और ये एनसीसीएफ वालों का मिली भगत होती है। ये दोनों मिलाकर
उधर भ्रष्टाचार बना रहे और पैसा कमा रहे, और यहाँ किसान मर रहा है। किसान का प्याज 5% लेते, और जो एजेंट रखे हुए उनका 95% प्याज उनसे लेते। किसान जाकर उनके खरीदी केंद्र पर जाए तो उनको लिस्ट दी जाती है, इनके इतने कागज लाओ, उतने कागज लाओ, 50 mm के नीचे का प्याज हम लेंगे नहीं, एक भी प्याज नहीं लेंगे, सिर्फ आधा प्याज लेंगे। और जब उन्होंने जो एजेंट रखे हुए हैं इनसे पूरा माल लेते हैं, तो इसमें किसान का क्या फायदा हो रहा है। और जो इन्होंने रेट तय किया है वो तो आधारभूत कीमत पर किया ही नहीं, वो मार्केट के हिसाब से कर रहे। इन्होंने 4000 रुपए बाजार भाव रखा हुआ था, तो आज इनका जो 5 लाख मेट्रिक टन का ध्येय था वो पूरा हो जाता। अभी तक इन्होंने 30,000 मेट्रिक टन भी खरीदा नहीं। क्यों नहीं खरीदा, क्यों नहीं किसान इनको दे रहे? क्योंकि इनका जो रेट है वो मार्केट दाम से भी कम है ना। ये आज घोषणा कर दे 40 रुपए प्रति किलो से हम प्याज लेंगे, तो 5-7 दिन बहुत हो गए 5 लाख मेट्रिक टन के लिए। आज हम देख रहे कल कुछ हो जाए तो इनके पास स्टॉक तक नहीं है। किसानों से इन्होंने खरीदा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि इनका रेट ही कम है। हम वही तो बोल रहे, आप एक तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारा प्याज जाने नहीं दे रहे, इधर हमें बेचने नहीं दे रहे हो, और आपको खरीदना है तो उसमें भी सही दाम नहीं दे रहे हो। करे तो करे क्या किसान आज दिन रात मेहनत कर रहा है। आज हम देख रहे फर्टिलाइजर के 30% भाव बढ़ गए। यहाँ पानी पे टैक्स बढ़ा दिया है महाराष्ट्र सरकार ने 20%। यहाँ हर एक चीज के भाव बढ़े हैं। और जब किसानों के माल की बात आती है, किसान के प्याज की बात आती है, तो उसके लिए सिर्फ 2000 का ये रेट निकालते हैं। 4 देखिए, एक तो नेफेड का जो मकसद है वो आपको बता दूं, नेफेड की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में जब की गई थी, तो किसानों को हित के ध्यान में रखने के लिए किया गया था, न कि कंज्यूमर के हित में ध्यान में रखने के लिए गया, यानी किसानों के हित में काम करने के लिए रखा गया था। परंतु मैं जब नेफेड का देखता हूँ, जैसे आज के समय में मान लीजिए 30 रुपये 40 रुपये किलो प्याज है, और पिछला 2550 हाँ 30-40 रुपये है, और 25 रुपया 50 पैसे वो निर्धारण करती है। तो बात आती है कि भाई नेफेड जब प्याज किसानों का जब 5 रुपया 6 रुपया किलो रहता था, तो उस समय नेफेड क्यों नहीं 25 रुपया 50 पैसा रखी, आज क्यों रख रही है? तो एक तो समानांतर नेफेड नहीं करती है, यानी नेफेड अपने मुनाफा कमाने के लिए, या फिर उनको मुनाफा जिस तरह एजेंसियों को पकड़ा है कि स्टॉक जमा करके सस्ते दाम पर किसानों से प्याज पहले ही स्टॉक कर लिया गया था, और इसके बाद नेफेड को वो जो नेफेड का रेट है उस पर बेचा जा रहा था। यानी किसानों को के बीच में एक बिचौलियों को इस तरह लगा दिया गया था उनको लाभ कमाने के लिए, कि उनसे कम सस्ते दर पर प्याज खरीदे और नेफेड को वही प्याज बेचे और बिचौलिए कमाए। तो ये नुकसान तो किसानों को तो हो ही रहा था। इसके पहले जो नुकसान किसानों को लोकसभा चुनाव में जिस तरह सरकार सोची कि यदि कंज्यूमर को प्याज नहीं मिलेगा तो अटल जी की सरकार की तरफ कंज्यूमर नाराज होंगे, तो उधर महाराष्ट्र के किसानों को नुकसान हुआ। उन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, फिर यदि एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, अभी जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के खोला भी है तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो इससे किसानों का नुकसान हो रहा था। तो इस बात को तो भाजपा गवर्नमेंट तो समझ गई, क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री ने पहले ही बोल दिया कि हम इस नुकसान को हम पहले इस दर्द को हम पहले ही समझते थे। हम कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व को बताना चाहते थे, परंतु हम बता नहीं पाए। उनके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें तुरंत चुनाव हारने के बाद ये बोली थी, तो ये तो उनको मालूम था। परंतु जब नुकसान हो गया तब इनको ज्ञान आया, तब उनका नेफेड का चेयरमैन जेठालाल अहिर जाते हैं और कमियां पकड़ते हैं। इन कमियों को यदि पहले पकड़ लिए रहते, या उन किसानों के दर्द को पहले जान लिए रहते कि भाई जिसका 12 से 13 रुपया प्रति किलो प्याज का लागत मूल्य लगता है और वो 5 रुपया किलो प्याज बेच रहा है, तो 6 रुपये लागत 6 रुपये घाटा करके यदि प्याज बेचेगा तो कैसे प्याज की खेती करेगा? तब फिर आपका कस्टमर कहाँ रहेगा, फिर आपका उपभोक्ता कहाँ रहेगा? कि जब जिस तरह लहसुन की एरिया कम हुआ है, यदि उसी तरह प्याज का एरिया कम होगा तो फिर आपका कंज्यूमर कैसे जिएगा? तो ये इनकी प्लानिंग
ऐसे ही थी कि केवल ढुलमुल इनकी नीति रही है नेफेड की आज तक। हमने देखा कि जिस मकसद से बनाया गया था, परंतु यह है कि नेफेड धीरे धीरे सक्रिय क्या हुआ, थोड़ा सा 2019 से इनको सक्रिय, एक तो ये पूरे घाटे में जा रहे थे, कोई काम धाम नहीं था, इसी तरह का ढीला ढाला रवैया रहा है नेफेड का शुरू से। आपको बता दूं ये घाटे में जा रहे थे। 2018-19 से थोड़ा सा कोऑपरेटिव ने इनको एक्सपोर्ट में और पैडी परचेजिंग में, धान की खरीदारी में और चीजों की खरीदारी में इनको शामिल किया कि तुम बैठे बैठे इतने बड़े सफेद हाथी हो कि बैठे बैठे खाना खा रहे हो और कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, घाटे में जा रहे हो, किसान भी घाटा में जा रहा है, तुम भी घाटे में जा रहे हो। तो इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी का काम लगाया नेफेड को। तो ये जब एक्सपोर्ट ड्यूटी और इन सब काम लगाया तो ये दूसरे धंधे में लगे हुए थे कि इस तरह काम सक्रियता नहीं दिख रही थी। वहां पर प्याज किसानों को घाटा हो रहा है और तुम्हारी कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही है। तो जेठालाल अहिर जी का हो सके पहला वो रहा हो, बजट देखे हो कि इस तरह का घोटाला है, उन्होंने किसानों के बीच में बोल दिया। अब जांच कमेटी उनके कहने पर बनती है कि नहीं बनती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जांच कमेटी बनेगी या सरकार जांच कमेटी बनाएगी कि जो खामियां है वो कैसे दूर की जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, आज के समय में डोमेस्टिक और बाहर के देशों में प्याज की डिमांड है। जितनी प्याज का उत्पादन हो रहा है, यदि सही तरीके से बेचा जाएगा तो किसानों को फायदा भी होगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि किसानों को ही फायदा हो, कंज्यूमर को। परंतु क्या होता है कि वो प्याज आप स्टॉक करके बाहर के मार्केट में बेच रहे हैं, फिर आप व्यापारी स्टॉक करके रखे रहेंगे, फिर आपका जो अभी रबी सीजन की बात लोगे दाम कहाँ है ऊंचाई पे, हम इसे ऊंचाई पे दाम नहीं मानेंगे। क्योंकि जिस दिन 7 दिसंबर को सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया था, उस दिन हमें दाम मिल रहे थे 3,500 से लेकर 4,000 तक। आज हमें दाम कितने मिल रहे, 2,700, 2,800, 3,000 तक। तो हमारा एक्सपोर्ट बैन करने के बाद जब प्याज के दाम गिर गए तो हमने लगातार 9 महीने कम दाम में, एकदम इतना कम दाम की एक दिन ऐसा भी आया था कि 1,000 रुपए से कम प्रति क्विंटल का दाम मिल रहा था, 10 रुपए से नीचे दाम हो गए थे। तो इतना कम दाम होने के बावजूद सरकार को जो किसान है उनका दुख दर्द नहीं दिख दिया। उन्होंने जो 31 मार्च 2024 तक शुरू किया था, दिसंबर से 31 मार्च 2024 तक का जो एक्सपोर्ट बैन रखा था उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने वो 4 मई को एक्सपोर्ट बैन हटाया। उसके ऊपर अभी भी $550 का एमईपी है, कीमत निर्यात मूल्य, और उसके ऊपर 40% ड्यूटी भी है। तो हमें इसे आज जो दाम मिल रहा है किसानों को एपीएमसी मंडियों में, इसे हम पीक पर नहीं कह सकते, बड़े हुए भी नहीं कह सकते और नहीं कहेंगे। हमारा दाम अभी जो है इसलिए मिल रहा है कि बहुत सारे किसानों ने उनका जो नुकसान लगातार पिछले 4-5 साल हमें देखना पड़ेंगे। 2018 में किसानों ने प्याज अपना रास्ते पे फेंका था। 2019 में 3-4 महीने के लिए थोड़े दाम बढ़े थे। 2020 में इतना कोरोना की महामारी आ गई, फिर भी सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया था। उस टाइम हमें पैसा नहीं हो सका। 2021 में दाम नहीं मिले, 2022 में दाम नहीं मिले, 2023 में दाम नहीं मिले। जब दाम मिलने शुरू हो गए तब एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अभी जो दाम अब 4-8 दिन 15 दिन में थोड़े बढ़ोतरी हो गई है। तो बढ़ोतरी क्यों लग रही है, क्यों दाम बढ़े क्यों लग रहे हैं? तो पहले बहुत कम थे, लागत मूल्य से कम थे, उससे थोड़े अधिक हो चुके। लेकिन हमें 40-50 रुपए 45 रुपए का दाम अगर मिलेगा तो हमारा मुनाफा अच्छा तरह होगा। हमारे देश में चाहे वो कोई कंपनी में प्रोडक्शन होता है, चाहे कोई और चीजें होती है, किसी का नौकरी है, किसी का बिजनेस है, सबको उनका जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा होता है। किसान को क्यों नहीं होना चाहिए? अगर देश को आपको महासत्ता बनाना है, अभी 5वें स्तर की अर्थव्यवस्था है, 3रे नंबर पे लाने की बात यहाँ का जो नेतृत्व है यहाँ की सरकार करती है, तो किसानों को चाहे वो प्याज वाले हो, किसी भी फसल के हो, उनको अच्छे तरह उनका फसल का दाम मिलना चाहिए, मुनाफे वाला दाम मिलना चाहिए। कभी कभार अगर 8-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए दाम बढ़ता है तो उसे हम दाम बढ़ गया ये नहीं कह सकते। क्योंकि अगर मेरा खुद का अगर 700 क्विंटल 600 क्विंटल प्याज, मुझे 4,000 से अधिक दाम मिलने वाला था, मुझे 1,000-1,200 का दाम मिल गया। तो ये सरकार का नीति है, वो हमारा खिलाफ है। और वो जो बफर स्टॉक की बात है, प्याज नफेड और एनसीसीएफ की बात है, तो इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो इम्प्लीमेंट है, ये बहुत गलत है। अगर ये सही तरीके से काम करेंगे तो किसान इनको प्याज भी देंगे,
ग्राहक जो मेरे इससे पहले भी बात रखी है, ग्राहक भी संतुष्ट रहेंगे, किसान भी संतुष्ट रहेंगे और सरकार का जो पैसा है वो अच्छी जगह जाएगा। अभी सरकार के पैसों से करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, धांधली हो रही है, तो इससे चलते किसान में बहुत गुस्सा है। और जो लोकसभा चुनाव हुए वहां किसानों ने अपना जो गुस्सा है ये वोटिंग में दिखाया है। आगे जाके महाराष्ट्र के असेंबली के भी चुनाव है, अगर ऐसे चलता रहेगा, किसान अगर उनके यहाँ मिल्क में दूध में दाम नहीं मिल रहे, सोयाबीन यहाँ एक साल से डेढ़ साल से किसानों के पास पड़ा है, कॉटन का दाम नहीं है, तो पूरा जो सरकार है वो महाराष्ट्र का हो चाहे देश की केंद्र सरकार हो, अभी केंद्र सरकार का एक ही पार्टी का ये एनडीए का तीसरी बार सरकार अभी यहाँ नेतृत्व कर रहा है देश में, तो किसान का क्यों भला नहीं कर रहे। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था, आखिरी बात कहता हूँ, 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, लेकिन उनके सरकार की नीति से और उनके जो कुछ मिनिस्टर लोग हैं, कुछ अधिकारी लोग हैं, उन्होंने जो काम किया है उससे चलते किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों का कर्जा दुगना हुआ है। तो ये सिस्टम बदलनी पड़ेगी, सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी और किसानों को अच्छा दाम मिलने के लिए पॉलिसी तय करनी पड़ेगी। पहले तो मनोज जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को और सबको कहना चाहूंगा, अभी ऐसी खबरें आ रही है कि सरकार फिर से प्याज के दाम गिराने में तुली है। उन्होंने ऐसा काम अभी चालू किया है, ऐसी खबर अंदर से आ रही है। अभी सरकार ने कुछ ऐसा किया जो किसानों के खिलाफ हो, भाव गिराने के हित में हो, तो आने वाले समय में लोकसभा में तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। विधानसभा से पहले इन्होंने कुछ भी किया, हमारा एक्सपोर्ट जो बैन किया है वो नहीं उठाया और किसानों के खिलाफ कुछ निर्णय लिए, तो आने वाले विधानसभा में इनके हाथ में जीरो मिलने वाला है, जीरो। ये यहाँ जहाँ प्याज उत्पादक किसान है, जहाँ दूध उत्पादक किसान है, जहाँ सोयाबीन उत्पादक है, जहाँ कपास उत्पादक किसान है, हम सब मिलकर यहाँ पे 80% एमएलए हमारे यहाँ से चुन के जा रहे हैं, किसानों के यहाँ से। सिर्फ 20% एमएलए है जो शहरों में है या जहाँ पे प्याज और दूध और सोयाबीन के कुछ बात ना हो, तो 20% में ये सरकार बनाने वाले है, या हम जो 80% है उनके बारे में सोचेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। उसी के साथ में हम देख रहे गए 9 वर्षों में हमारा जो घाटा हुआ है, अभी कहा तो 20-25 रुपए किलो से हमारा प्याज बिक रहा है और यहाँ सरकार फिर से उसकी भाव गिराने के पीछे हमें दिखाई दे रही है। हम देख रहे आज भी 27 रुपए 28 रुपए किलो से हमारा प्याज बिक रहा है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। जो क्वालिटी अच्छी हो और साइज कम हो वो प्याज आज भी 20 रुपए 15 रुपए से बिक रहा है, और जो एकदम छोटा वाला प्याज है जो साइज में छोटा है वो आज भी 10 रुपए किलो से बिक रहा है। कौन कह रहा है आज भाव बढ़ रहे, पर सरकार सिर्फ खाने वालों का आज तक ख्याल रखती आ रही है, उनके बारे में सोचती आ रही है। पर आज का समय ऐसा आया है, किसान के बारे में यहाँ सोचा नहीं जाए तो आज हम देख रहे 100 में से 30% किसानों ने किसानी छोड़ दी है। अभी सरकार ऐसा किसान के खिलाफ जाकर निर्णय लेंगी तो आने वाले समय में सब किसान किसानी छोड़ देंगे, तो मेरे शहरों में बैठे हुए भाई क्या खाएंगे? इसका जवाब आज सरकार ने देना चाहिए। यही हमारी मांग है किसानों की। देखिए, एक्सपोर्ट पर बैन हटाया चाहे ना हटाया, परंतु यह है कि उसको सुनिश्चित करने पड़ेगा सरकार को कि जो किसानों का वाजिब दाम है वो मिले। एक्सपोर्ट पर बैन इसलिए लगाया गया है कि भाई कहीं यदि दाम उछाल आ जाएगा तो भारतीय उपभोक्ताओं को महंगे प्याज खरीदने पड़ेंगे, जिसके पर सरकार यदि आने वाले चुनाव में, ठीक है महाराष्ट्र का चुनाव तो है ही है, परंतु हरियाणा और झारखंड के भी चुनाव है, तो ये कई तरह के इफेक्ट करते हैं। परंतु ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कम से कम जो मिनिमम एक प्रॉफिट होता है वो किसानों को दे। वो ये नहीं कि अभी इनका दाम किसानों ने को यदि अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप दाम गिराने की कोशिश करें। अरे आप यदि शुरू से यदि
रबी की प्याज आ रही है, खरीफ की प्याज आ रही है, तो उसी समय से एक निर्धारण करिए कि जब क्या किसान का प्याज जब 5 से 6 रुपए किलो बिक रहा है, तो उसी समय कम से कम आप 25 रुपए किलो दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरेज जो पूरा ओवरेज रहता है 25 रुपया 30 रुपया किलो यदि दिला देंगे तो किसानों को घाटा कहाँ होगा, उपभोक्ता को भी घाटा नहीं होगा। परंतु आप ऐसा करते हैं कि आप क्या करेंगे कि 5 रुपया क्या किलो प्याज खरीदेंगे, बिचौलियों से खरीदवा लेंगे, फिर आप कहीं बिचौलिया खरीद कर स्टॉक कर लेंगे, तो वहां पे किसानों को घाटा हो रहा है। रही बात एक्सपोर्ट ड्यूटी की, यदि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटती है तो उसमें थोड़ा सा सरकार को ये डर रहता है कि कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी हटी तो सारे प्याज हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर हमारे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ये नेफेड का सोचने का काम नहीं। नेफेड को तो सोचना चाहिए कि हमारे किसानों को किस तरह फायदा हो। ये काम उपभोक्ता मंत्रालय को छोड़ देना चाहिए कि भाई उसको कैसे कंज्यूमर को फायदा पहुंचाए, परंतु नेफेड को यह सोचना चाहिए कि हमारे किसानों को किस तरह अधिक से अधिक फायदा पहुंचाए। वो उस पर नीति पे काम करनी चाहिए, न कि इस नीति पे काम करनी चाहिए कि जो उनके बीच के बिचौलिए हैं वो कमाएं और किसान मारा जाए। तो वो सरकार को इस पे बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हमारे नेफेड का जो काम है, मेन नेफेड का काम है कि किसानों को फायदा पहुंचाना। तो उसमें उसके लिए यदि उसको एक्सपोर्ट करना है तो अपने बढ़िया दाम पर खरीदे, नेफेड ही एक्सपोर्ट करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट किसान एक्सपोर्ट करे, हम कह रहे हैं नेफेड क्यों नहीं एक्सपोर्ट करता है, नेफेड अच्छे दाम पर किसानों से प्याज खरीदे, वो सरकार से मांग करे कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी हटे ना हटे, परंतु नेफेड ही प्याज की खरीदारी करे, वही एक्सपोर्ट करे, वही एक्सपोर्ट का एक इस तरह का प्रोसेस बने। नेफेड कई चीजों का एक्सपोर्ट कर भी रहा है, क्यों नहीं प्याज का एक्सपोर्ट में वो कूद रहा है, वो भी एक्सपोर्ट करे, परंतु ये किसानों को प्याज को सही दाम देकर नेफेड एक्सपोर्ट करे। ये मेरा माने एक सुझाव है, एक सरकार से ये भी है। नहीं तो जो महाराष्ट्र के किसान है, महाराष्ट्र के किसानों को नुकसान होगा तो लोकसभा में तो सही बताए कि भाई ये टेलर है, अभी आगे और पिक्चर है, तो यदि दाम किसानों को जब मिलेंगे नहीं तो खेती पर क्यों जाएगा, उसका लागत मूल्य बढ़ रहा है। अभी इतना हीट वेव और तापमान बढ़ा है, उसमें इसको कितना सिंचाई करनी पड़े होगी, कोई भी फसल बोया होगा तो कितनी सिंचाई उसकी लागत बढ़ रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, इस परिस्थिति में किसान इतना मेहनत करके यदि कोई उत्पादन करता है, उसका वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो फिर वो हताश होगा, निराश होगा, और फिर आप ऐसा भी दिन आ सकता है कि पता चले कि प्याज का खेती का दायरा घटता गया और पता चला कि आप आज 25 और 30 रुपया पे कंट्रोल पर लगे हैं, पता चला कि आपको 100 रुपया किलो बेचना पड़ गया। उस हालात में क्या करेगी सरकार? तो इसको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। मनोज जी, सबसे मैं पहले आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा, आपने इतने बार प्याज की निर्यात बंदी की, हमारा एक्सपोर्ट बैन किया है, पर आपने कभी हमारे जो शहरों के भाई है उनको सस्ते दामों में प्याज मिले और किसान को भी सही रेट मिले, इसके लिए कुछ व्यवस्था की है क्या? आज हम देख रहे हैं यहाँ नगर कांदा मार्केट, जो प्याज मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ 3 दिन में एक बार मंडी लगती है। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली तक हो सकती है, यहाँ से ट्रेन तमिलनाडु तक हो सकती है, यहाँ से श्रीनगर तक ट्रेन जा सकती है। जो प्याज हम यहाँ आज 30 रुपए किलो से बेच रहे, 25 रुपए किलो से बेच रहे, वो उधर जाके 3 या 5 रुपए बढ़ाकर मिल सकता है ना शहरों के भाइयों को। पर इन्होंने पर्याप्त व्यवस्था के बारे में आज तक सोचा नहीं। सिर्फ शहरों के भाई मर रहे तो मरने दो, किसान मर रहा है तो मरने दो, सिर्फ बैन करवा देना ये उसका उपाय नहीं हो सकता है। हम देख रहे आज के समय में 2023-24 में जो विदेशी करेंसी है जो हमारे यहाँ आज तक आ रही थी, उसमें 30% कम आ रहे हैं हम, मतलब जो हमारे बाहर के देशों से आने वाली करेंसी है वो 30% घट गई है। तो उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए ना। आज हम किसान यहाँ 20 रुपए किलो से प्याज बेच रहे, तो वहाँ शहरों में जाने तक, वहाँ दिल्ली में आज भी प्याज 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए तो बिक रहा है। तो ये जो बीच का जो मुनाफा है वो कौन खा रहा है, उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए ना। जो उसके साथ में हम देख रहे जो ट्रेन है, ट्रेनों है, जो ट्रेन बहुत लंबे जो फासला है वो कम समय में तय कर सकती है, उसके लिए सरकार ने प्रावधान देकर वो व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। तो उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही। सरकार क्या सोच रही? बैन करवा दो, और यहाँ 5 रुपए किलो से किसान प्याज बेच रहा है
वह शहरों में 20 रुपए किलो से हमारे शहरों के भाई खा रहे, तो बीच का पैसा जा कहाँ रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। उसी के साथ में हम देख रहे यहाँ पर मुख्यमंत्री हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हो, इन्होंने क्या कहा, प्याज की वजह से, दूध की वजह से, सोयाबीन की वजह से और कपास की वजह से हमारी सीटें गिरी है महाराष्ट्र में और देश में। तो हम देख रहे गिरी है, तो आपने उस पर क्या किया? पिछले साल ज्यादा बारिश की वजह से हमारा प्याज का नुकसान हो गया था, तो हमने इंश्योरेंस निकाला था, वो पॉलिसी में 1 रुपया नहीं मिला हमें। वहाँ क्या कर रही है सरकार? झक मार रही है क्या? वहाँ उनका मुंह नहीं खुल रहा है क्या? इंश्योरेंस कंपनियां कैसे हमें मुआवजा नहीं दे रही है? यहाँ किसान मर रहा है, उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। उसी के साथ में हम देख रहे ज्यादा बारिश की वजह से किसान मर रहा है, कम बारिश। देखिए, इसमें फार्मूला की क्या बात है, फार्मूला क्लियर है। नेफेड का काम है किसानों को किस तरह फायदा पहुंचाना, उपभोक्ताओं को किस तरह फायदा हो उसको उपभोक्ता मंत्रालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह है कि किसानों के यदि लागत मूल्य 12 रुपये 13 रुपये प्रति किलो प्याज पड़ रहा है, एक तो उसकी कास्टिंग नोट कर ले, और शुरू से जिस तरह प्याज के दाम में यदि उत्पादन हो जाता है, प्याज के दाम गिर जाते हैं, उस प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए वहीं से कम एक न्यूनतम, जो जिस तरह की एमएसपी होती है उसी तरह का एक न्यूनतम दर तो निर्धारित करे कि कम से कम वो प्रॉफिट में किसान रहे। तो पहला काम तो नेफेड का ये है कि आप किसानों के हित में काम करिए, किसानों के उस पे। दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी दिक्कत है अपने देश में कि प्याज का जो स्टॉक माने गोदाम है वो बहुत कम है, वो उस पर आज तक सरकार ने काम ही नहीं किया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यदि सरकार यदि मान लीजिए नेफेड को काम करना है, नेफेड यदि प्रॉफिट में चल रहा है, तो कम से कम जैसे नासिक, जैसे अहमदनगर, जो एरिया में प्याज होते हैं, वहां पर आपको इस तरह की स्टोरेज डेवलप करने चाहिए कि प्याज को आप अच्छे दामों पर किसान से खरीद कर रखें। और एक समानांतर, जैसे अभी क्या होगा कि आप जुलाई और अगस्त में देखेंगे कि प्याज का दाम एकदम बूम हो जाएगा, क्योंकि उस समय किसानों के पास से प्याज निकल जाएगा, व्यापारियों के पास जमा रहेगा, क्योंकि उनके पास, किसानों के पास स्टॉक करने की वो क्षमता, चाहे वो उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती है, जिसके कारण से वो मजबूरी से प्याज बेचते हैं। दूसरी तरफ नेफेड के पास भी यही दिक्कत है, नेफेड के पास भी स्टोरेज की क्षमता उतनी नहीं व्यवस्थित है। तो उस पर पहले आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ये अस्थायी समाधान निकल सके। दूसरी बात है कि आप उपभोक्ता मंत्रालय को छोड़ दीजिए, उपभोक्ता मंत्रालय किस तरह कस्टमर को वो सब्सिडी देकर देगा। नेफेड की जिम्मेदारी है कि आप भाई सरकार के आदमी है, आप उपभोक्ता मंत्रालय को, यदि आप प्याज बेच रहे हैं तो आप बेचिए, उपभोक्ता मंत्रालय को बेचिए और उनसे कहिए कि भाई आप कंज्यूमर को देना चाह रहे हैं, आप सब्सिडी दीजिए, सब्सिडी पर दीजिए। परंतु यह है कि जो जिस उगा रहा है उसका उस खेती के प्रति उसको मोह भंग मत होने दीजिए। मैं वही कहा कि यदि उनका मोह भंग हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्याज पता चला 500 रुपया किलो बेचना पड़ेगा। भाई अब खेती नहीं करेंगे, जब घाटा होगा तो लहसुन का हालत देख ही रहे हैं, एरिया घटा है 2 साल से, वो उस पर दिक्कतें आ रही हैं आज भी। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं जब किसानों का मोह भंग होता है, तो दिक्कतें। जर्मनी जैसे देश में आपको बता दूं, जर्मनी जैसे देश में वहाँ किसानों को खेती के लोग छोड़ दिए हैं, ये नहीं कि घाटे के लिए छोड़ दिए, जिस भी कारण छोड़ दिए हैं, वहाँ जर्मनी में लोगों को पैसा देकर खेती कराने के लिए अनुरोध किया जाता है कि पैसा लीजिए और जाकर खेती करिए। तो ये स्थिति इस देश में मत पैदा होने दीजिए। यहाँ पर किसान अपनी खेती को धरती माता मानता है और सबका अन्नदाता कहलाता है, तो इस तरह का माहौल नहीं बने। जो पर्याप्त व्यवस्था है वो आज तक सरकार ने कभी नहीं किया, उसके बारे में सोचा नहीं। आज हम देख रहे हैं केंद्र सरकार के पास हो या हमारे राज्य सरकार के पास हो, ऐसा एक आदमी दिखाओ जिसको किसान के बारे में कुछ समझता है। सब ऐसे लोग इन्होंने पाले हुए हैं, सब ऐसे मंत्री है इनके जिनको किसान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। इसका बहुत बड़ा घाटा इनको हो रहा है। ये कुछ ऐसे भी लोग रखे कि जिनको किसान के बारे में, किसान की जो परेशानी है उसके बारे में कुछ मालूम हो, ऐसे लोग इस भाजपा सरकार में कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। आज हम देख रहे हैं जो कृषि मंत्री हो, इनके 5 सालों में 5 हो गए। अब जो कृषि मंत्री इन्होंने दिया है वो क्या करेंगे अभी तो हमें मालूम नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र में कृषि मंत्री है मुंडे, वो उनका एक निर्णय ऐसा दिखाओ जो किसान के लिए हो। ऐसे मंत्री है और ऐसे लोग है ये भाजपा सरकार में जिसको किसान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और हम देख रहे
आज महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में ये घबरा गए, जहां मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि प्याज की वजह से, दूध की वजह से, सोयाबीन की वजह से हमारे सिटी गिरी है, तो इन्होंने क्यों नहीं जाकर कहा केंद्र में हमारे प्याज का निर्यात मूल्य हटा दो, खुली कर दो आयात निर्यात। यहाँ तो निर्णय नहीं हुआ है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा किसानों के लिए। उसी के साथ में हम देख रहे 2000 आप दे रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे जो फर्टिलाइजर है उस पे 30% से बढ़ा दिया है, दाम बढ़ गए। उसी के साथ में हर एक चीज के दाम बढ़ रहे, तो आप वहां पे अपनी जीएसटी हटा दो ना, कम पैसे में फर्टिलाइजर हमें मिले, कम पैसे में खेती हो, तो कुछ हमें भी परवड़ सकता है, हम घाटे में नहीं जाएंगे। सारे चीजों के आपने भाव बढ़ा दिए और आप आकर प्याज पर खड़े हो जाते हो, प्याज किसानों पर, दूध किसान हो, सोयाबीन किसान हो, कपास किसान पर आकर रुक जाते हो। उनको भी 2 रुपए मिलने दो, उनके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको भी पैसे की जरूरत है ना। आज हम देख रहे ये 1 एकड़ प्याज में जहां लागत 80,000 तक आ रही है, हमारे हाथ में गिर रही 40,000 50,000, तो 30-40 हजार का घाटा हमारा 5 सालों से हो रहा है, तो उसका घाटा भी हमें मिलना चाहिए, हमारे जेब से पैसे गए। तो आज हम देख रहे कहा 25 रुपए पर प्याज आया है, तो सरकार फिर से दाम गिराने पर तुली हुई है। ये चीजें हमारे दिमाग में है, आने वाले विधानसभा में हम करारा जवाब देंगे। अभी इन्होंने एक्सपोर्ट बैन हटा नहीं दिया, सब मूल्य हटा नहीं दिए, तो आने वाले समय में करारा जवाब मिलेगा, यही हम बताना चाहते हैं।